नमस्कार, मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर। पेश करूंगा 21 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर 2020 का वीकली हॉरोस्कोप आप सबके लिए। शुरुआत करते एरीज। मेरी मुराद है मेष राशि से। एरीज के लिए चंद्रमा का गोचर 12वें घर में 21 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक। चंद्रमा गोचर 12वें भाव में, चंद्रमा गोचर 12वें भाव में होगा, फाइनेंशियल लॉस लेके आएगा। चंद्रमा गोचर 12वें भाव में होगा, बहुत रफ फेज से गुजरेंगे। चंद्रमा गोचर 12वें भाव में होगा, आप इस समय बिना सोचे विचारे कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ना करें। चंद्रमा गोचर 12वें भाव में होगा, आपकी कोई वैल्यूएबल आइटम, प्रेशियस आइटम गुम हो सकती है। आप किसी चोरी, ठगी, फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। चंद्रमा गोचर जब 12वें भाव में होगा, ऐसी कोई फाइनेंशियल कमिटमेंट ना बनाएं जिसकी बदौलत आपके सर पे कर्जे चढ़ जाएं। चंद्रमा गोचर जब 12वें भाव में होगा, आपको आपकी एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलेंगे। चंद्रमा गोचर जब 12वें भाव में होगा, हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, आईसाइट का बहुत ध्यान रखें, इन्फेक्शन से बच के रहें। मेंटली तौर पे बेचैनी बहुत होगी और कई बार मायूसी बड़ी होगी, फ्रस्ट्रेशन बहुत होगी। चंद्रमा गोचर जब 12वें भाव में होगा, नेगेटिव मेंटालिटी से दूर रहें, जेलसी से दूर रहें, बहुत केयरफुल रहें अपने डिसीजन चॉइसेस को लेकर। जब लोगों से डील करें, इम्पल्सिव ना बने, अपने बिहेवियर को थोड़ा ध्यान से चलाएं और लूज एटीट्यूड से दूर रहें। सोच विचार करके हर भी काम करें, बिना सोचे विचारे कोई काम ना करें, बिना सोचे विचारे को पैसे इन्वेस्टमेंट ना करें। कई बार आप इमोशंस की बजाय दिमाग लेके आए, हर जगह पे इमोशन मत लेके आए। इमोशन से अगर आप कैरिड अवे हो गए तो आप अपना नुकसान खुद कर देंगे, फिर आपको सच्चाई समझ में नहीं आएगी। इस समय अकल से काम लेना होगा, इमोशन से नहीं। बहुत केयरफुल रहें जब लोगों से डील करें, बहुत केयरफुल रहें किसी नेगेटिव सिचुएशन के अंदर भी आपको डील करना पड़े। दुश्मनी से बचें, परेशानियों से बचें और अपनी रिस्पेक्ट, ऑनर बरकरार रखें। सोच समझ के चलें, जल्दबाजी ना करें, हिस्ट्री ना बने, नुकसान आपका होगा। एरीज के लिए चंद्रमा गोचर पहले भाव में 24 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक। चंद्रमा गोचर लगन में, पहले भाव में, फर्स्ट हाउस पे चंद्रमा गोचर ट्रांजिट मून का पहले भाव में, फर्स्ट हाउस में। जब चंद्रमा के ट्रांजिट के दौरान पहले घर में आए तो हर तरह की सुख सुविधा मिलती है, खुशियाँ मिलती हैं, कंफर्ट मिलती है, साथ मिलता है, लग्जरी मिलती है, लाइफस्टाइल अच्छा मिलता है, दोस्तों मित्रों की सपोर्ट मिलती है, गाइडेंस मिलती है, प्यार मोहब्बत इश्क मिलता है, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, इमोशनली सेटिस्फैक्शन आपको मिलती है। आपकी खुशी में राइज होती है, हालात में इम्प्रूवमेंट होती है, हवा में प्यार मोहब्बत इश्क आपको मिलता है, लोग आपका साथ देते हैं। चाहे चंद्रमा गोचर लगन में हो, पहले भाव में हो, फर्स्ट हाउस में हो, ट्रांजिट मून का पहले भाव में हो, ओवरऑल बड़ी खुशहाली का टाइम होता है। और ये टाइम पीरियड लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपका नाम होता है, आपकी तरक्की होती है, बीमारियों से फारिग होते हैं, परेशानी कम होती है, दिमाग में सुकून होता है, आप मेंटली फिजिकली कंटेंट होते हैं। ओवर सेंसिटिव ना हो इस दौरान। और मेरा ये भी मानना है ये पीरियड ऐसा है, टेक्निकली फाइनेंशियली बहुत ध्यान से चलना होगा। कई बार पुराने मरे हुए पैसे आपको इस टाइम के दौरान मिल सकते हैं। फाइनेंशियल गोल आप अचीव करेंगे, सक्सेस आपको मिलेगी, प्रोग्रेशन आपको मिलेगा, तरक्की आपकी होगी, नाम आपका होगा। एरीज के लिए चंद्रमा गोचर दूसरे भाव में 26 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक। चंद्रमा गोचर दूसरे भाव में, चंद्रमा गोचर जब सेकंड हाउस में होगा ट्रांजिट के दौरान, सेकंड हाउस में, उस समय जब चंद्रमा गोचर सेकंड हाउस में होगा, पैसे का बहुत ध्यान रखें, फाइनेंशियल लॉस से बच के रहें, बिना सोचे विचारे कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट में पैसा ना लगाएं, बिना सोचे विचारे फजूल कामों में पैसा खर्च ना करें, बिना सोचे विचारे जब लोगों से डीलिंग करें विचार करके करें, बिना सोचे विचारे ऐसा कुछ ना करें जो गलत हो, लोगों की बातों में ना आए। अगर कोई आपको कोई शॉर्टकट मेथड दे कि आप ये कर लें और वो कर लें और आप कामयाबी हो सकती है, या आपको हार्डवर्क की ज़रूरत नहीं, टाइम ना लगाएं, सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट मेथड बताए, वो ना लें। वो लोग आपका पैसा खा जाएंगे, आपको बेवकूफ़ बना देंगे, आपको हरास कर देंगे, वो ना करें। गलत संगत से दूर रहें, चोरों ठग्गों से बच के रहें, फिर बाद में आप उन्हीं के साथ झगड़े करते रहेंगे और रेपुटेशन आपकी डैमेज होती रहेगी। गलत संगत से दूर रहें। कामकाज में रुकावट है, इसमें डटे रहना होगा, ये टेम्पररी फेज है, परमानेंट नहीं है।
हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा, मेंटली फिजिकली आपको बहुत, कई बार परेशानी बहुत होगी। हार्ड वर्क और टाइम को आप रिप्लेस नहीं कर सकते। फिजिकली कई बार आप थके हुए होंगे, दिमागी तौर पे परेशानी बहुत होगी, मन में संतुष्टि नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपको डट के काम करना है। कई बार किसी चीज़ में मन भी नहीं होगा। इस समय परेशानियों से छुटकारा चाहते हैं तो डट के मेहनत करनी पड़ेगी। वही एक मेथड है परेशानी से परमानेंट फारिग होने का। भगौड़ों को कोई मुक्ति नहीं मिलती, आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। वही एक तरीका है सक्सेस का। एरीज, इस आने वाले वीक के लिए चंद्रमा, शुक्र, मंगल, राहु, केतु पे काम करना होगा। पैसे के नुकसान से बचेंगे, फ्लो ऑफ इनकम में रुकावट नहीं होगी, प्रोफेशनल बैकिंग बनी रहेगी। अगर आप चाहेंगे तो इस पे इन पे जो ग्रह मैंने आपको कहे हैं, चंद्रमा, शुक्र, मंगल, राहु, केतु पे काम किया जाएगा तो बहुत सारे इश्यूज आपके नहीं होंगे। अगर आप चाहें टास्क प्रिकॉशन चैंटिंग की मदद के साथ इन ग्रहों पे काम कर सकते हैं। वीकली हॉरोस्कोप को रिपोर्ट को हासिल करें, जो आप वेबसाइट पे जाके prakashastrologer.com की वेबसाइट पे जाके आप इस पूरी वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट को आप ले सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करें एंड अचीव योर बेस्ट। एरीज, बात करेंगे टॉरस। मेरी मुराद है वृष राशि के दोस्तों से। चंद्रमा का गोचर टॉरस के लिए 11वें घर में 21 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक। चंद्रमा गोचर 11th हाउस में, ट्रांजिट मून का 11th हाउस में। चंद्रमा गोचर 11th हाउस में, मून का ट्रांजिट 11वें घर में। चंद्रमा का गोचर जब 11वें घर में होगा फाइनेंशियल गेन देगा। 11th हाउस के अंदर जब ट्रांजिट का चंद्रमा का ट्रांजिट होगा, आपकी धन संपदा में राइज होगी, इनकम के रिसोर्सेज में राइज होगी। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो बहुत बड़ा रिवार्ड आपको मिलेगा। अगर आपकी जॉब होगी तो आपको प्रमोशन मिल सकती है। चंद्रमा गोचर जब 11वें भाव में होगा, पैसे की आमद में राइज होगी, घर में खुशियां होंगी, तरक्कियां होंगी, लोगों के साथ मेलजोल होगा, अपने प्यारों से मुलाकातें होंगी, फैमिली में के पुराने मेंबर से मुलाकातें होंगी, दोस्तों मित्रों से मुलाकातें होंगी। जो लोग मैरिड हैं, खुशियाँ मिलेंगी। अगर आप बैचलर हैं, कंपेनियनशिप की शुरुआत होगी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप एंजॉय करेंगे, तरक्की होगी, हेल्थ पहले से अच्छी होगी, दिमागी तौर पे बड़े खुशहाल होंगे, बड़े रिलैक्स्ड होंगे। चंद्रमा के गोचर टॉरस के लिए 12वें घर में 24 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक। चंद्रमा गोचर 12वें भाव में, चंद्रमा गोचर 12वें भाव में होगा, फाइनेंशियल लॉस लेके आएगा। चंद्रमा गोचर 12वें भाव में होगा, बहुत रफ फेज से गुजरेंगे। चंद्रमा गोचर 12वें भाव में होगा, आपको इस समय बिना सोचे विचारे कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ना करें। चंद्रमा गोचर 12वें भाव में होगा, आपकी कोई वैल्यूएबल आइटम, प्रेशियस आइटम गुम हो सकती है। आप किसी चोरी, ठगी, फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। चंद्रमा गोचर जब 12वें भाव में होगा, ऐसी कोई फाइनेंशियल कमिटमेंट ना बनाएं जिसकी बदौलत आपके सर पे कर्जे चढ़ जाएं। चंद्रमा गोचर जब 12वें भाव में होगा, आपको आपकी एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलेंगे। चंद्रमा गोचर जब 12वें भाव में होगा, हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, आईसाइट का बहुत ध्यान रखें, इन्फेक्शन से बच के रहें। मेंटली तौर पे बेचैनी बहुत होगी और कई बार मायूसी बड़ी होगी, फ्रस्ट्रेशन बहुत होगी। चंद्रमा गोचर जब 12वें भाव में होगा, नेगेटिव मेंटालिटी से दूर रहें, जेलसी से दूर रहें, बहुत केयरफुल रहें अपने डिसीजन चॉइसेस को लेकर। जब लोगों से डील करें, इम्पल्सिव ना बने, अपने बिहेवियर को थोड़ा ध्यान से चलाएं और लूज एटीट्यूड से दूर रहें। सोच विचार करके हर भी काम करें, बिना सोचे विचारे कोई काम ना करें, बिना सोचे विचारे कोई पैसे इन्वेस्टमेंट ना करें। कई बार आप इमोशंस की बजाय दिमाग लेके आए, हर जगह पे इमोशन मत लेके आए। इमोशन से अगर आप कैरिड वे हो गए तो आप अपना नुकसान खुद कर देंगे, फिर आपको सच्चाई समझ में नहीं आएगी। इस समय अकल से काम लेना होगा, इमोशन से नहीं। बहुत केयरफुल रहें जब लोगों से डील करें, बहुत केयरफुल रहें किसी नेगेटिव सिचुएशन के अंदर भी आपको डील करना पड़े। दुश्मनी से बचें, परेशानियों से बचें और अपनी रिस्पेक्ट, ऑनर बरकरार रखें। सोच समझ के चलें, जल्दबाजी ना करें, हिस्ट्री ना बने, नुकसान आपका होगा। चंद्रमा का गोचर टॉरस के लिए पहले घर में 26 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक। चंद्रमा गोचर लगन में, पहले भाव में, फर्स्ट हाउस पे चंद्रमा गोचर ट्रांजिट मून का पहले भाव में, फर्स्ट हाउस में। जब चंद्रमा के ट्रांजिट के दौरान पहले घर में आए तो हर तरह की सुख सुविधा मिलती है, खुशियाँ मिलती हैं, कंफर्ट मिलती है, साथ मिलता है, लग्जरी मिलती है, लाइफस्टाइल अच्छा मिलता है, दोस्तों मित्रों की सपोर्ट मिलती है, गाइडेंस मिलती है, प्यार मोहब्बत इश्क मिलता है,
मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, इमोशनली सेटिस्फैक्शन आपको मिलती है। आपकी खुशी में राइज होती है, हालात में इंप्रूवमेंट होती है, हवा में प्यार, मोहब्बत, इश्क आपको मिलता है, लोग आपका साथ देते हैं। चाहे चंद्रमा गोचर लगन में हो, पहले भाव में हो, फर्स्ट हाउस में हो, ट्रांजिट मून का पहले भाव में हो, ओवरऑल बड़ी खुशहाली का टाइम होता है। और ये टाइम पीरियड लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपका नाम होता है, आपकी तरक्की होती है, बीमारियों से फारिग होते हैं, परेशानी कम होती है, दिमाग में सुकून होता है, आप मेंटली फिजिकली कंटेंट होते हैं। ओवर सेंसिटिव ना हो इस दौरान। और मेरा ये भी मानना है ये पीरियड ऐसा है, टेक्निकली फाइनेंशियली बहुत ध्यान से चलना होगा। कई बार पुराने मरे हुए पैसे आपको इस टाइम के दौरान मिल सकते हैं। फाइनेंशियल गोल आप अचीव करेंगे, सक्सेस आपको मिलेगी, प्रोग्रेशन आपको मिलेगा, तरक्की आपकी होगी, नाम आपका होगा। टॉरस के लिए इस आने वाले वीक के लिए सूर्य, बुध, शुक्र, राहु, केतु पे काम करेंगे। पैसे के नुकसान नहीं होगा, फ्लो ऑफ इनकम में रुकावट नहीं होगी, घर में खुशहाली बनी रहेगी। अगर आप चाहें टास्क प्रिकॉशन चैरिटी की मदद से इन पे काम कर सकते हैं। वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें, वेबसाइट पे जाएं prakashasrol.com की वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें और उसको इम्प्लीमेंट करें। टॉरस बात करेंगे जेमिनी, मेरी मुराद है मिथुन राशि से। चंद्रमा गोचर दशम भाव में 21 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक। चंद्रमा गोचर दशम भाव में, ट्रांजिट मून का 10th हाउस में। जब चंद्रमा गोचर दशम भाव में होगा, मन की इच्छाएं पूरी होंगी, लक्ष्य प्राप्त करेंगे, आप अपना गोल अचीव करेंगे, कंफर्ट आपको मिलेगी, प्रोफेशनल गेन, फाइनेंशियल गेन, मटेरियल गेन आपको मिलेगा। जब चंद्रमा गोचर दशम भाव में होगा, कोई भी प्लान बना रहे हैं वो प्लान मटेरियलाइज हो जाएगा, वो प्लान आपको सक्सेस देगा, तरक्की देगा, प्रॉस्पेरिटी देगा। चंद्रमा गोचर दशम भाव में होगा, हालात आपकी फेवर में होंगे, खुशहाली आपको मिलेगी, मेंटली फिजिकली बड़े कंटेंट होंगे। ये टाइम पीरियड कामकाज के अंदर तरक्की होगी, नाम होगा। चंद्रमा गोचर दशम भाव में होगा, आपके ऑनर में राइज होगी, आपको प्रमोशन मिलेगी, आपको अप्रिशिएशन मिलेगी। चंद्रमा गोचर दशम भाव में होगा, अथॉरिटी मिलेगी, अकम्पलिशमेंट मिलेगी, आप अपना गोल साध सकते हैं, रिस्पेक्ट आपको मिलेगी, तरक्की आपकी होगी। लेकिन हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, विचार करके चलें। मेल और फीमेल दोनों हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। और दिमागी तौर पे परेशानी थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन सोच समझ के चलना होगा। डिसीजन चॉइसेस सोच समझ के बनाएं। चंद्रमा गोचर 11वें भाव में 24 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक। चंद्रमा गोचर 11th हाउस में, ट्रांजिट मून का 11th हाउस में। चंद्रमा गोचर 11th हाउस में, मून का ट्रांजिट 11वें घर में। चंद्रमा का गोचर जब 11वें भाव में होगा, फाइनेंशियल गेन देगा। 11th हाउस के अंदर जब ट्रांजिट का चंद्रमा का ट्रांजिट होगा, आपकी धन संपदा में राइज होगी, इनकम के रिसोर्सेज में राइज होगी। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो बहुत बड़ा रिवार्ड आपको मिलेगा। अगर आपकी जॉब होगी तो आपको प्रमोशन मिल सकती है। चंद्रमा गोचर जब 11वें भाव में होगा, पैसे की आमद में राइज होगी, घर में खुशियां होंगी, तरक्कियां होंगी, लोगों के साथ मेलजोल होगा, अपने प्यारों से मुलाकातें होंगी, फैमिली में के पुराने मेंबर से मुलाकातें होंगी, दोस्तों मित्रों से मुलाकातें होंगी। जो लोग मैरिड हैं, खुशियां मिलेंगी। अगर आप बैचलर हैं, कंपेनियनशिप की शुरुआत होगी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप एंजॉय करेंगे, तरक्की होगी, हेल्थ पहले से अच्छी होगी, दिमागी तौर पे बड़े खुशहाल होंगे, बड़े रिलैक्स्ड होंगे। चंद्रमा का गोचर जेमिनी के लिए 12वें भाव में 26 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक। चंद्रमा गोचर 12वें भाव में, चंद्रमा गोचर 12वें भाव में होगा, फाइनेंशियल लॉस लेके आएगा। चंद्रमा गोचर 12वें भाव में होगा, बहुत रफ फेज से गुजरेंगे। चंद्रमा गोचर 12वें भाव में होगा, आप इस समय बिना सोचे विचारे कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ना करें। चंद्रमा गोचर 12वें भाव में होगा, आपकी कोई वैल्यूएबल आइटम, प्रेशियस आइटम गुम हो सकती है। आप किसी चोरी, ठगी, फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। चंद्रमा गोचर जब 12वें भाव में होगा, ऐसी कोई फाइनेंशियल कमिटमेंट ना बनाएं जिसकी बदौलत आपके सर पे कर्जे चढ़ जाएं। चंद्रमा गोचर जब 12वें भाव में होगा, आपको आपकी एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलेंगे। चंद्रमा गोचर जब 12वें भाव में होगा, हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, आईसाइट का बहुत ध्यान रखें, इन्फेक्शन से बच के रहें। मेंटली तौर पे बेचैनी बहुत होगी और कई बार मायूसी बड़ी होगी, फ्रस्ट्रेशन बहुत होगी। चंद्रमा गोचर जब 12वें भाव में होगा, नेगेटिव मेंटालिटी से दूर रहें, जेलसी से दूर रहें, बहुत केयरफुल रहें अपने डिसीजन चॉइसेस को लेकर। जब लोगों से डील करें, इम्पल्सिव ना बने, अपने बिहेवियर को थोड़ा ध्यान से चलाएं और
लूज एटीट्यूड से दूर रहें, सोच विचार करके हर भी काम करें, बिना सोचे विचारे कोई काम ना करें, बिना सोचे विचारे कोई पैसे इन्वेस्टमेंट ना करें। कई बार आप इमोशंस की बजाय दिमाग लेके आए, हर जगह पे इमोशन मत लेके आए। इमोशन से अगर आप कैरिड अवे हो गए तो आप अपना नुकसान खुद कर देंगे, फिर आपको सच्चाई समझ में नहीं आएगी। इस समय अकल से काम लेना होगा, इमोशन से नहीं। बहुत केयरफुल रहें जब लोगों से डील करें, बहुत केयरफुल रहें किसी नेगेटिव सिचुएशन के अंदर भी आपको डील करना पड़े। दुश्मनी से बचें, परेशानियों से बचें और अपनी रिस्पेक्ट ऑनर बरकरार रखें। सोच समझ के चलें, जल्दबाजी ना करें, हिस्ट्री ना बने, नुकसान आपका होगा। चंद्रमा का गोचर जेमिनी के लिए 12वें भाव में 26 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक। जेमिनी इस आने वाले वीक में सूर्य, बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति, राहु, केतु पे काम करेंगे। प्रोफेशनल लॉसेज नहीं होंगे, लैक ऑफ फ्लो ऑफ इनकम नहीं होगा, आमदन के रास्ते बंद नहीं होंगे, घर में खुशहाली होगी। अगर आप चाहें टास्क प्रिकॉशन चैरिटी की मदद से इन पे काम कर सकते हैं। उसके लिए आपको वीकली हॉरोस्कोप रिपोर्ट लेनी पड़ेगी। हमारी वेबसाइट पे जाएं, prakashastrologer.com की वेबसाइट पे जाएं, वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें, हासिल करें, उसको इम्प्लीमेंट करें, जो चाहे हासिल करें। बात करेंगे कैंसेरियन, मेरी मुराद है कर्क राशि के दोस्तों से। चंद्रमा गोचर 9वें भाव में 21 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक। चंद्रमा गोचर 9वें भाव में, 9th हाउस में। चंद्रमा का गोचर जब 9वें भाव में होगा, 9th हाउस में होगा, ये टाइम पीरियड बहुत सारी थ्रेट्स लेके आएगा। आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हेल्थ कई बार साथ नहीं होगा, पेट की वजह से, छाती की वजह से हेल्थ का साथ नहीं होगा, रातों की नींद नहीं होगी, मेंटली तौर पे बहुत थके हुए होंगे, बहुत ज़्यादा लेथार्जिक होंगे। ये टाइम पीरियड ऐसा है, अगर आप किसी धार्मिक अनुष्ठान में काम करते हैं या स्पिरिचुअल एक्टिवेशन करते हैं या चैरिटी में काम करते हैं, फिर तो आपका नाम होगा, तरक्की होगी। लेकिन अगर आप पैसा मूव करना चाहते हैं, कोई बिजनेस प्रोफेशन में कुछ नया करके जाना चाहते हैं, पैसे को मूव करना चाहते हैं, कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, बिजनेस प्रोफेशन में कुछ जगह बदलना चाहते हैं, या इनहेरिटेंस को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, या प्रॉपर्टी मैटर्स को रिजॉल्व करना चाहते हैं, इस समय कोई काम बनेगा नहीं। इस समय आप किसी पे यकीन नहीं करेंगे और लोग भी आप पे यकीन नहीं करेंगे। इस समय लोगों के साथ कुछ करना चाहेंगे तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से लोगों के साथ बहस बहुत होगी, फिजूल की बातों पे लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी, हर बात पे आप डिसएग्रीमेंट हो जाएंगे, हर बात पे आपके कॉन्फ्लिक्ट होंगे। रिस्पेक्ट ऑनर बरकरार रखें, लड़ाई झगड़ों से बच के रहें। दिमागी तौर पे परेशानी बहुत होगी, हर बात को दिल पे ना लें, परेशानी बहुत ज़्यादा हो सकती है। सोच समझ के चलें, तैयारी से आएँ, विचार कर लें। चंद्रमा गोचर दशम भाव में 24 दिसंबर से लेके 26 दिसंबर तक। चंद्रमा गोचर दशम भाव में, ट्रांजिट मून का 10th हाउस में। जब चंद्रमा गोचर दशम भाव में होगा, मन की इच्छाएं पूरी होंगी, लक्ष्य प्राप्त करेंगे, आप अपना गोल अचीव करेंगे, कंफर्ट आपको मिलेगी, प्रोफेशनल गेन, फाइनेंशियल गेन, मटेरियल गेन आपको मिलेगा। जब चंद्रमा गोचर दशम भाव में होगा, कोई भी प्लान बना रहे हैं, वो प्लान मटेरियलाइज हो जाएगा, वो प्लान आपको सक्सेस देगा, तरक्की देगा, प्रॉस्पेरिटी देगा। चंद्रमा गोचर दशम भाव में होगा, हालात आपकी फेवर में होंगे, खुशहाली आपको मिलेगी, मेंटली फिजिकली बड़े कंटेंट होंगे। ये टाइम पीरियड कामकाज के अंदर तरक्की होगी, नाम होगा। चंद्रमा गोचर दशम भाव में होगा, आपके ऑनर में राइज होगी, आपको प्रमोशन मिलेगी, आपको अप्रिशिएशन मिलेगी। चंद्रमा गोचर दशम भाव में होगा, अथॉरिटी मिलेगी, अकम्पलिशमेंट मिलेगी, आप अपना गोल साध सकते हैं, रिस्पेक्ट आपको मिलेगी, तरक्की आपकी होगी। लेकिन हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, विचार करके चलें। मेल और फीमेल दोनों हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। और दिमागी तौर पे परेशानी थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन सोच समझ के चलना होगा। डिसीजन चॉइसेस सोच समझ के बनाएं। चंद्रमा गोचर 11वें भाव में 26 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक। चंद्रमा गोचर 11th हाउस में, ट्रांजिट मून का 11th हाउस में। चंद्रमा गोचर 11th हाउस में, मून का ट्रांजिट 11वें घर में। चंद्रमा का गोचर जब 11वें भाव में होगा, फाइनेंशियल गेन देगा। 11th हाउस के अंदर जब चंद्रमा का ट्रांजिट होगा, आपकी धन संपदा में राइज होगी, इनकम के रिसोर्सेज में राइज होगी। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो बहुत बड़ा रिवार्ड आपको मिलेगा। अगर आपकी जॉब होगी तो आपको प्रमोशन मिल सकती है। चंद्रमा गोचर जब 11वें भाव में होगा, पैसे की आमद में राइज होगी, घर में खुशियाँ होंगी, तरक्कियाँ होंगी, लोगों के साथ मेलजोल होगा, अपने प्यारों से मुलाकातें होंगी,
फैमिली में के पुराने मेंबर से मुलाकातें होंगी, दोस्तों मित्रों से मुलाकातें होंगी। जो लोग मैरिड हैं खुशियाँ मिलेंगी। अगर आप बैचलर हैं कंपेनियनशिप की शुरुआत होगी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप एंजॉय करेंगे, तरक्की होगी, हेल्थ पहले से अच्छी होगी, दिमागी तौर पे बड़े खुशहाल होंगे, बड़े रिलैक्स्ड होंगे। इस आने वाले वीक में सूर्य बुध शुक्र राहु केतु पे काम करेंगे, प्रोफेशनल लॉसेस नहीं होंगे, फाइनेंशियल लॉसेस पे बच जाएंगे, फ्लो ऑफ इनकम में रुकावट नहीं होगी, फैमिली हैप्पीनेस हेल्थ बनी रहेगी। अगर आप चाहें टास्क पे कॉस्टिंग चैंटिक की मदद आप ले सकते हैं और कंप्लीट वीकली हॉरोस्कोप रिपोर्ट लें और उसको इम्प्लीमेंट करें। और उसके लिए आपको वेबसाइट पे जाना होगा prakash.com के, और जो वीकली हॉरोस्कोप रिपोर्ट मिले उसको इम्प्लीमेंट करें एंड अचीव योर बेस्ट। लियो इस आने वाले वीक के अंदर चंद्रमा गोचर अष्टम भाव में 21 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक। चंद्रमा गोचर अष्टम भाव में, चंद्रमा गोचर जब अष्टम भाव में होगा ये टाइम पीरियड कोई अच्छी खबर नहीं मिलेगी। चंद्रमा गोचर जब अष्टम भाव में होगा बहुत सारी प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशन, ट्रबल्स आपको मिलेगी। चंद्रमा गोचर जब अष्टम भाव में होगा हर काम में रुकावट होगी, कोई काम नहीं भी बनेगा। चंद्रमा गोचर जब अष्टम भाव में 8th हाउस में होगा पैसों के हालात बहुत तंगी के होंगे। चंद्रमा गोचर जब अष्टम भाव में होगा कोई भी प्रॉब्लम आपकी बन सकती है, कोई डील आपकी नहीं भी बनेगी, मुश्किलें बहुत होंगी, तकलीफ का समय होगा। चंद्रमा गोचर जब अष्टम भाव में होगा ये टाइम पीरियड ऐसा है जब भी किसी के साथ आप कोऑर्डिनेशन करेंगे काम बनेगा नहीं, घर में काम काज पे लोगों के साथ झगड़े होंगे और कई बार फसाद पैदा हो सकता है, गलतफहमियां बन सकती हैं, हर बात पे लोगों के साथ बहस बहुत होगी। चंद्रमा गोचर जब अष्टम भाव में होगा फिजूल बातों पे आर्गुमेंट हो सकते हैं। इस समय आप अपनी ज़ुबान से, अपने मैनरिज्म से, अपनी हरकतों की वजह से लोगों को दुश्मन बना सकते हैं, ऐसा ना करें। इस समय कोई बात ऐसी, कोई छोटी सी बात पे बहुत बड़ा झगड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी। हेल्थ का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। चंद्रमा गोचर जब अष्टम भाव में होगा और ये टाइम पीरियड सांस की तकलीफ आपको हो सकती है, पेट की प्रॉब्लम हो सकती है, आप जोड़ों का बहुत ध्यान रखें, दिमागी तौर पे नेगेटिव एटीट्यूड से दूर रहें, फियर पैदा ना करें, अपने आप को डराएं नहीं। चंद्रमा का जो गोचर अष्टम भाव में नेगेटिवली अपने आप को वाइंड अप ना करें, गलत चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ ना करें, कोई बहुत बड़ा रिस्क ना लें, इस समय बच के रहें। लिए के लिए चंद्रमा गोचर 9वें भाव 24 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक। चंद्रमा गोचर 9वें भाव में 9th हाउस में, चंद्रमा का गोचर जब 9वें भाव में होगा 9th हाउस में होगा ये टाइम पीरियड बहुत सारी थ्रेट्स लेके आएगा। आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हेल्थ कई बार साथ नहीं होगा, पेट की वजह से, छाती की वजह से हेल्थ का साथ नहीं होगा, रातों की नींद नहीं होगी, मेंटली तौर पे बहुत थके हुए होंगे, बहुत ज़्यादा लेथार्जिक होंगे। ये टाइम पीरियड ऐसा है, अगर आप किसी धार्मिक अनुष्ठान में काम करते हैं या स्पिरिचुअल एक्टिवेशन करते हैं या चैरिटी में काम करते हैं फिर तो आपका नाम होगा, तरक्की होगी। लेकिन अगर आप पैसा मूव करना चाहते हैं, कोई बिजनेस प्रोफेशन में कुछ नया करके जाना चाहते हैं, पैसे को मूव करना चाहते हैं, कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, बिजनेस प्रोफेशन में कुछ जगह बदलना चाहते हैं, या इनहेरिटेंस को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, या प्रॉपर्टी मैटर्स को रिजॉल्व करना चाहते हैं, इस समय कोई काम बनेगा नहीं। इस समय आप किसी पे यकीन नहीं करेंगे और लोग भी आप पे यकीन नहीं करेंगे। इस समय लोगों के साथ कुछ करना चाहेंगे तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से लोगों के साथ बहस बहुत होगी, फिजूल की बातों पे लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी, हर बात पे डिसएग्रीमेंट हो जाएंगे, हर बात पे आपके कॉन्फ्लिक्ट होंगे। रिस्पेक्ट, ऑनर बरकरार रखें, लड़ाई झगड़ों से बच के रहें। दिमागी तौर पे परेशानी बहुत होगी, हर बात को दिल पे ना लें, परेशानी बहुत ज़्यादा हो सकती है। सोच समझ के चलें, तैयारी से आएँ, विचार कर लें। चंद्रमा गोचर लियो के लिए दशम भाव में 26 दिसंबर से लेके 29 दिसंबर तक। चंद्रमा गोचर दशम भाव में, ट्रांजिट मून का 10th हाउस में। जब चंद्रमा गोचर दशम भाव में होगा मन की इच्छाएं पूरी होंगी, लक्ष्य प्राप्त करेंगे, आप अपना गोल अचीव करेंगे, कंफर्ट आपको मिलेगी, प्रोफेशनल गेन, फाइनेंशियल गेन, मटेरियल गेन आपको मिलेगा। जब चंद्रमा गोचर दशम भाव में होगा कोई भी प्लान बना रहे हैं वो प्लान मटेरियलाइज हो जाएगा, वो प्लान आपको सक्सेस देगा, तरक्की देगा, प्रॉस्पेरिटी देगा। चंद्रमा गोचर दशम भाव में होगा हालात आपकी फेवर में होंगे, खुशहाली आपको मिलेगी, मेंटली फिजिकली बड़े कंटेंट होंगे। ये टाइम पीरियड कामकाज के अंदर तरक्की होगी, नाम होगा। चंद्रमा गोचर दशम भाव में होगा,
आपके ऑनर में राइज होगी, आपको प्रमोशन मिलेगी, आपको अप्रिशिएशन मिलेगी। चंद्रमा गोचर दशम भाव में होगा, अथॉरिटी मिलेगी, अकम्पलिशमेंट मिलेगी, आप अपना गोल साध सकते हैं, रिस्पेक्ट आपको मिलेगी, तरक्की आपकी होगी। लेकिन हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, विचार करके चलें। मेल और फीमेल दोनों हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। और दिमागी तौर पे परेशानी थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन सोच समझ के चलना होगा। डिसीजन चॉइसेस सोच समझ के बनाएं। लियो के लिए इस आने वाले वीक के अंदर चंद्रमा, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, राहु केतु पे काम करेंगे। प्रोफेशनल लॉसेस नहीं होंगे, फ्लो ऑफ इनकम में रुकावट नहीं होगी, कर्जे नहीं बढ़ेंगे, परिवार में खुशी रहेगी। और अगर आप चाहें टास्क प्रिकॉशन चैंटिंग की मदद लें और इनसे इन ग्रहों पे थोड़ा काम कर लें। अगर आप करना चाहते हैं वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें, जो आपको हमारी वेबसाइट पे जाके मिल सकती है। कंप्लीट वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें और उस रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करें एंड अचीव योर बेस्ट। लियो बात करेंगे वर्गो, मेरी मुराद है कन्या राशि से। चंद्रमा का गोचर सप्तम भाव में 21 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर। चंद्रमा गोचर सप्तम भाव में, चंद्रमा का ट्रांजिट जब 7th हाउस में होगा, चंद्रमा गोचर सप्तम भाव में होगा, 7th हाउस में होगा। ये टाइम पीरियड जब चंद्रमा गोचर 7th हाउस में होगा, ये टाइम पीरियड बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस लेके आएगा। खुशियां मिलेंगी, कामयाबियां मिलेंगी, पैसे के हालात पहले से बहुत अच्छे होंगे, धन संपदा मिलेगी, मरे हुए पैसे आपके जिंदा होंगे। कोई गाड़ी लेना चाहते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी की डील बन सकती है। चंद्रमा का गोचर सप्तम भाव में होगा, नाम पैदा होगा, तरक्की होगी, सुख सुविधा मिलेगी, खुशियां मिलेंगी, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, शत्रुओं का दमन होगा। चंद्रमा गोचर सप्तम भाव में होगा, नए नए दोस्त मित्र मिलेंगे, नए नए प्यार मोहब्बत के चाहने वाले लोग आपको मिलेंगे, खुशियां मिलेंगी, तंदुरुस्तियां होंगी, बहुत आप इंजॉय करेंगे। फैमिली लाइफ में खुशी बहुत होगी, हेल्थ पहले से अच्छी होगी, दिमाग में सुकून होगा, मरे हुए पैसे जिंदा होंगे और पीस ऑफ माइंड, हैप्पीनेस आपको मिलेगी। ये टाइम पीरियड ओवरऑल बहुत खुशहाली का टाइम है, तरक्की होगी, नाम होगा। चंद्रमा गोचर अष्टम भाव में 24 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक। चंद्रमा गोचर अष्टम भाव में, चंद्रमा गोचर जब अष्टम भाव में होगा, ये टाइम पीरियड कोई अच्छी खबर नहीं मिलेगी। चंद्रमा गोचर जब अष्टम भाव में होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशन, ट्रबल्स आपको मिलेगी। चंद्रमा गोचर जब अष्टम भाव में होगा, हर काम में रुकावट होगी, कोई काम नहीं भी बनेगा। चंद्रमा गोचर जब अष्टम भाव में 8th हाउस में होगा, पैसों के हालात बहुत तंगी के होंगे। चंद्रमा गोचर जब अष्टम भाव में होगा, कोई भी प्रॉब्लम आपकी बन सकती है, कोई डील आपकी नहीं भी बनेगी, मुश्किलें बहुत होंगी, तकलीफ का समय होगा। चंद्रमा गोचर जब अष्टम भाव में होगा, ये टाइम पीरियड ऐसा है जब भी किसी के साथ आप कोऑर्डिनेशन करेंगे, काम बनेगा नहीं, घर में काम काज पे लोगों के साथ झगड़े होंगे और कई बार फसाद पैदा हो सकता है, गलतफहमियां बन सकती हैं, हर बात पे लोगों के साथ बहस बहुत होगी। चंद्रमा गोचर जब अष्टम भाव में होगा, फिजूल बातों पे आर्गुमेंट हो सकते हैं। इस समय आप अपनी ज़ुबान से, अपने मैनरिज्म से, अपनी हरकतों की वजह से लोगों को दुश्मन बना सकते हैं, ऐसा ना करें। इस समय कोई बात ऐसी, कोई छोटी सी बात पे बहुत बड़ा झगड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी। हेल्थ का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। चंद्रमा गोचर जब अष्टम भाव में होगा और ये टाइम पीरियड सांस की तकलीफ आपको हो सकती है, पेट की प्रॉब्लम हो सकती है। आप जोड़ों का बहुत ध्यान रखें, दिमागी तौर पे नेगेटिव एटीट्यूड से दूर रहें, फियर पैदा ना करें, अपने आप को डराए नहीं। चंद्रमा का जो गोचर अष्टम भाव में, नेगेटिवली अपने आप को वाइंड अप ना करें, गलत चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ ना करें, कोई बहुत बड़ा रिस्क ना लें, इस समय बच के रहें। चंद्रमा गोचर 9वें भाव में 26 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक। चंद्रमा गोचर 9वें भाव में, 9th हाउस में। चंद्रमा का गोचर जब 9वें भाव में होगा, 9th हाउस में होगा, ये टाइम पीरियड बहुत सारी थ्रेट्स लेके आएगा। आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हेल्थ कई बार साथ नहीं होगा, पेट की वजह से, छाती की वजह से हेल्थ का साथ नहीं होगा, रातों की नींद नहीं होगी, मेंटली तौर पे बहुत थके हुए होंगे, बहुत ज़्यादा लेथार्जिक होंगे। ये टाइम पीरियड ऐसा है, अगर आप किसी धार्मिक अनुष्ठान में काम करते हैं या स्पिरिचुअल एक्टिवेशन करते हैं या चैरिटी में काम करते हैं, फिर तो आपका नाम होगा, तरक्की होगी। लेकिन अगर आप पैसा मूव करना चाहते हैं, कोई बिजनेस प्रोफेशन में कुछ नया करके जाना चाहते हैं, पैसे को मूव करना चाहते हैं, कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, बिजनेस प्रोफेशन में कुछ जगह बदलना चाहते हैं, या इनहेरिटेंस को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, या प्रॉपर्टी मैटर्स को रिजॉल्व करना चाहते हैं, इस समय कोई काम बनेगा नहीं।
इस समय आप किसी पे यकीन नहीं करेंगे और लोग भी आप पे यकीन नहीं करेंगे। इस समय लोगों के साथ कुछ करना चाहेंगे तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से लोगों के साथ बहस बहुत होगी, फिजूल की बातों पे लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी, हर बात पे डिसएग्रीमेंट हो जाएंगे, हर बात पे आपके कॉन्फ्लिक्ट होंगे। रिस्पेक्ट ऑनर बरकरार रखें, लड़ाई झगड़ों से बच के रहें। दिमागी तौर पे परेशानी बहुत होगी, हर बात को दिल पे ना लें, परेशानी बहुत ज़्यादा हो सकती है। सोच समझ के चलें, तैयारी से आएँ, विचार कर लें। इस आने वाले वीक के अंदर शनि, बृहस्पति, चंद्रमा, मंगल, राहु, केतु पे काम करेंगे। प्रोफेशनल लॉसेस नहीं होंगे, फाइनेंशियल लॉसेस नहीं होंगे, फ्लो ऑफ इनकम में रुकावट नहीं होगी, कर्जे नहीं बढ़ेंगे, खुशहाली बनी रहेगी। अगर आप चाहें टास्क प्रिकॉशन चैंटिंग की मदद लें और उस मदद से लेके इन ग्रहों को दुरुस्त करें। और अगर आप चाहें वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें, उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पे जाना होगा। prakash.astrologer.com की वेबसाइट पे जाएं, वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें और उस पूरी रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करें एंड अचीव योर बेस्ट वर्क। बात करेंगे लिब्रा, मेरी मुराद है तुला राशि से। चंद्रमा गोचर लिब्रा के लिए छठे भाव में 21 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक। चंद्रमा का गोचर छठे भाव में, जब चंद्रमा गोचर के दौरान छठे भाव में चलेगा, धन संपदा देगा। आपकी कोई भी इच्छा, आपकी कोई भी एक्सपेक्टेशन पूरी होगी। आपकी जो कोई भी आप एफर्ट डाल रहे हैं उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। चंद्रमा गोचर जब छठे भाव में होगा, नाम देगा, तरक्की देगा। जिनके पास अथॉरिटी है, पावर है, वो आपको रिकॉग्नाइज करेंगे। शत्रुओं का दमन होगा, मुश्किलें आसान होगी, दुश्मन दोस्त बनेंगे। और ये टाइम पीरियड प्यार, मोहब्बत, इश्क की बातें भी चल सकती है। जब चंद्रमा छठे भाव में गोचर के दौरान होगा, हेल्थ पहले से अच्छी होगी, सुख सुविधा मिलेगी, बीमारियों से आप मुक्त होंगे। ये टाइम पीरियड खुशहाली करेगा, मूड आपका खुश होगा और आपको अंदर बाहर से हार्मोनी मिलेगी, खुशी मिलेगी। चंद्रमा गोचर लिब्रा के लिए सप्तम भाव में 24 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक। चंद्रमा गोचर सप्तम भाव में, चंद्रमा का ट्रांजिट जब 7th हाउस में होगा, चंद्रमा गोचर सप्तम भाव में होगा, 7th हाउस में होगा। ये टाइम पीरियड जब चंद्रमा गोचर 7th हाउस में होगा, ये टाइम पीरियड बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस लेके आएगा। खुशियाँ मिलेंगी, कामयाबियाँ मिलेंगी, पैसे के हालात पहले से बहुत अच्छे होंगे, धन संपदा मिलेगी, मरे हुए पैसे आपके जिंदा होंगे। कोई गाड़ी लेना चाहते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी की डील बन सकती है। चंद्रमा का गोचर सप्तम भाव में होगा, नाम पैदा होगा, तरक्की होगी, सुख सुविधा मिलेगी, खुशियां मिलेंगी, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, शत्रुओं का दमन होगा। चंद्रमा गोचर सप्तम भाव में होगा, नए नए दोस्त मित्र मिलेंगे, नए नए प्यार मोहब्बत के चाहने वाले लोग आपको मिलेंगे, खुशियां मिलेंगी, तंदुरुस्तियां होंगी, बहुत आप इंजॉय करेंगे। फैमिली लाइफ में खुशी बहुत होगी, हेल्थ पहले से अच्छी होगी, दिमाग में सुकून होगा, मरे हुए पैसे जिंदा होंगे और पीस ऑफ माइंड, हैप्पीनेस आपको मिलेगी। ये टाइम पीरियड ओवरऑल बहुत खुशहाली का टाइम है, तरक्की होगी, नाम होगा। चंद्रमा गोचर के दौरान अष्टम भाव में 26 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक। चंद्रमा गोचर अष्टम भाव में, चंद्रमा गोचर जब अष्टम भाव में होगा, ये टाइम पीरियड कोई अच्छी खबर नहीं मिलेगी। चंद्रमा गोचर जब अष्टम भाव में होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशन, ट्रबल्स आपको मिलेंगी। चंद्रमा गोचर जब अष्टम भाव में होगा, हर काम में रुकावट होगी, वो काम नहीं भी बनेगा। चंद्रमा गोचर जब अष्टम भाव में 8th हाउस में होगा, पैसों के हालात बहुत तंगी के होंगे। चंद्रमा गोचर जब अष्टम भाव में होगा, कोई भी प्रॉब्लम आपकी बन सकती है, कोई डील आपकी नहीं भी बनेगी, मुश्किलें बहुत होंगी, तकलीफ का समय होगा। चंद्रमा गोचर जब अष्टम भाव में होगा, ये टाइम पीरियड ऐसा है जब भी किसी के साथ आप कोऑर्डिनेशन करेंगे, काम बनेगा नहीं, घर में काम काज पे लोगों के साथ झगड़े होंगे और कई बार फसाद पैदा हो सकता है, गलतफहमियां बन सकती हैं, हर बात पे लोगों के साथ बहस बहुत होगी। चंद्रमा गोचर जब अष्टम भाव में होगा, फिजूल बातों पे आर्गुमेंट हो सकते हैं। इस समय आप अपनी ज़ुबान से, अपने मैनरिज्म से, अपनी हरकतों की वजह से लोगों को दुश्मन बना सकते हैं, ऐसा ना करें। इस समय कोई बात ऐसी, कोई छोटी सी बात पे बहुत बड़ा झगड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी। हेल्थ का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। चंद्रमा गोचर जब अष्टम भाव में होगा और ये टाइम पीरियड सांस की तकलीफ आपको हो सकती है, पेट की प्रॉब्लम हो सकती है। आप जोड़ों का बहुत ध्यान रखें, दिमागी तौर पे नेगेटिव एटीट्यूड से दूर रहें, फियर पैदा ना करें, अपने आप को डराए नहीं। चंद्रमा का जो गोचर अष्टम भाव में, नेगेटिवली अपने आप को वाइंड अप ना करें, गलत चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ ना करें, कोई बहुत बड़ा रिस्क ना लें, इस समय बच के रहें।
लिब्रा के लिए इस आने वाले वीक में वीनस, मार्स, शुक्र, मंगल, राहु, केतु पे काम करेंगे। पैसे का नुकसान नहीं होगा, फ्लो ऑफ इनकम में रुकावट नहीं होगी, हेल्थ, हार्मोनी, हैप्पीनेस बरकरार रहेगी। अगर आप चाहें टास्क प्रिकॉशन चैंटिंग की मदद आप ले सकते हैं। उसके लिए वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें। उसके लिए आपको prakashastrologer.com की वेबसाइट पे जाना होगा, वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें और पूरी रिपोर्ट को इंप्लीमेंट करें। बात करेंगे स्कॉर्पियो, मेरी मुराद है वृश्चिक राशि के दोस्तों से। चंद्रमा गोचर पंचम भाव में 21 दिसंबर से 24 दिसंबर तक। चंद्रमा का गोचर पंचम भाव में, 5th हाउस के लिए ट्रांजिट, चंद्रमा का मून का ट्रांजिट पे पंचम भाव के अंदर। चंद्रमा का गोचर पंचम भाव में होगा, 5th हाउस में होगा, ये नेगेटिव रिजल्ट देगा। चंद्रमा जब पंचम भाव में गोचर के दौरान आएगा, ये आपको डिसअपॉइंटेड करेगा। कोई भी कारकर्दगी हो, कोई भी आपका बिजनेस हो, प्रोफेशन हो, करियर हो, चंद्रमा जब भी पंचम भाव में गोचर के दौरान गोचर में चलेगा तो हर काम में आपके अड़ंगे आएंगे, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, कोई काम नहीं भी बनेगा। बिजनेस प्रोफेशन में बहुत सारी मुश्किलात आएंगी, कोई डील भी नहीं बनेगी। चंद्रमा जब पंचम भाव में गोचर के दौरान चलेगा, कोई प्लान आपका मटेरियलाइज भी नहीं होगा। हर काम में आपके ऑब्स्टिकल्स होंगे, टाइम बड़ा वेस्ट होगा, कोई काम बनेगा भी नहीं, टेक्निकल ऑब्स्टिकल्स बहुत होंगे। चंद्रमा का गोचर जब पंचम भाव में होगा, दिमागी तौर पे परेशानी बहुत होगी, कोई मन की इच्छा पूरी नहीं होगी, हर चीज़ आपके खिलाफ होगी, हर चीज़ आपके विरुद्ध होगी। जब चंद्रमा गोचर पंचम भाव में होगा, हर चीज़ आपके खिलाफ होगी। जब आप अपना कंपैरिजन दोस्तों मित्रों से करेंगे तो शर्म आएगी आपको, ये क्या हो गया, और आप बड़े परेशान होंगे। पैसों के हालात बहुत तंगी के होंगे, पैसा वहीं खर्च करें जहां बहुत ज़रूरी हो। सेहत का बहुत ध्यान रखें, पेट को लेके इशू बहुत होगा, नेगेटिव एटीट्यूड से बच के रहें, रिस्पेक्ट ऑनर बरकरार रखें और लोगों को ब्लेम करने की बजाय कुछ सच्चाई का सामना करना होगा। जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। बजाय दूसरों को ब्लेम करके उससे कुछ बनने वाला नहीं। खुद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, जो आपको करना पड़े उसको करें और फिर आप चले, तब आपकी बात बनेगी। चंद्रमा का गोचर छठे भाव में 24 दिसंबर से 26 दिसंबर तक। चंद्रमा का गोचर छठे भाव में, जब चंद्रमा गोचर के दौरान छठे भाव में चलेगा, धन संपदा देगा। आपकी कोई भी इच्छा, आपकी कोई भी एक्सपेक्टेशन पूरी होगी। आपकी जो कोई भी आप एफर्ट डाल रहे हैं उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। चंद्रमा का गोचर जब छठे भाव में होगा, नाम देगा, तरक्की देगा। जिनके पास अथॉरिटी है, पावर है, वो आपको रिकॉग्नाइज करेंगे। शत्रुओं का दमन होगा, मुश्किलें आसान होगी, दुश्मन दोस्त बनेंगे। और ये टाइम पीरियड प्यार, मोहब्बत, इश्क की बातें भी चल सकती है। जब चंद्रमा छठे भाव में गोचर के दौरान होगा, हेल्थ पहले से अच्छी होगी, सुख सुविधा मिलेगी, बीमारियों से आप मुक्त होंगे। ये टाइम पीरियड खुशहाली करेगा, मूड आपका खुश होगा और आपको अंदर बाहर से हार्मोनी मिलेगी, खुशी मिलेगी। चंद्रमा गोचर सप्तम भाव में 26 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक। चंद्रमा गोचर सप्तम भाव में, चंद्रमा का ट्रांजिट जब 7th हाउस में होगा, चंद्रमा गोचर सप्तम भाव में होगा, 7th हाउस में होगा। ये टाइम पीरियड जब चंद्रमा गोचर 7th हाउस में होगा, ये टाइम पीरियड बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस लेके आएगा। खुशियाँ मिलेंगी, कामयाबियाँ मिलेंगी, पैसे के हालात पहले से बहुत अच्छे होंगे, धन संपदा मिलेगी, मरे हुए पैसे आपके जिंदा होंगे। कोई गाड़ी लेना चाहते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी की डील बन सकती है। चंद्रमा का गोचर सप्तम भाव में होगा, नाम पैदा होगा, तरक्की होगी, सुख सुविधा मिलेगी, खुशियां मिलेंगी, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, शत्रुओं का दमन होगा। चंद्रमा गोचर सप्तम भाव में होगा, नए नए दोस्त मित्र मिलेंगे, नए नए प्यार मोहब्बत के चाहने वाले लोग आपको मिलेंगे, खुशियां मिलेंगी, तंदुरुस्तियां होंगी, बहुत आप इंजॉय करेंगे। फैमिली लाइफ में खुशी बहुत होगी, हेल्थ पहले से अच्छी होगी, दिमाग में सुकून होगा, मरे हुए पैसे जिंदा होंगे और पीस ऑफ माइंड, हैप्पीनेस आपको मिलेगी। ये टाइम पीरियड ओवरऑल बहुत खुशहाली का टाइम है, तरक्की होगी, नाम होगा। स्कॉर्पियो के लिए इस आने वाले वीक के अंदर शुक्र, राहु, केतु पे काम करना होगा। पैसे का नुकसान नहीं होगा, फ्लो ऑफ इनकम में रुकावट नहीं होगी, नेम ऑफ फेम में इशू कोई बनेगा नहीं, हेल्थ हैप्पीनेस बरकरार रहेगी अगर इन पे काम कीजिए। अगर आप चाहें टास्क प्रिकॉशन चैंटिंग की मदद लें, उसके लिए वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट को लेना पड़ेगा, उस पूरी रिपोर्ट को इंप्लीमेंट करें। आप हमारी वेबसाइट prakashastrologer.com की वेबसाइट पर जाए, पूरे वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें, उसको इंप्लीमेंट करें, जो चाहे हासिल करें। बात करेंगे सैजिटेरियस, मेरी मुराद है
धन राशि के दोस्तों के चंद्रमा का गोचर चौथे भाव में 21 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक। चंद्रमा का गोचर चौथे भाव में, चंद्रमा का गोचर जब 4th हाउस में होगा, बहुत सारे नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। हेल्थ को लेके, पीस ऑफ माइंड को लेके, फैमिली हैप्पीनेस को लेके। चंद्रमा का गोचर जब चौथे भाव में होगा, हेल्थ का बहुत ध्यान रखना होगा। बहुत सारी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से गुजरना पड़ेगा, छाती को लेके, पेट को लेके। चंद्रमा का गोचर जब चौथे भाव में होगा, हेल्थ आपकी इतनी अच्छी नहीं होगी, फैमिली मेंबर की हेल्थ भी इतनी अच्छी नहीं होगी, दिमागी तौर पे परेशानी बहुत होगी, हर बात पे आप डाउट करेंगे, किसी बात पे यकीन ना करेंगे। चंद्रमा का गोचर जब चौथे भाव में होगा, उस समय अपने मन से दुख, डर, कला कलेश निकाल दें, कॉन्फिडेंस को जिंदा करें, दिमागी तौर पे बैलेंस करें अपने आप को। चंद्रमा का गोचर जब चौथे भाव में होगा, फाइनेंशियली बहुत टफ टाइम होगा, खर्चे आसमान के बुलंदी तक होंगे और गलत चीज़ों पे होंगे। पैसे का बहुत ध्यान रखें। चंद्रमा का गोचर जब चौथे भाव में होगा, रिलेशनशिप का ध्यान रखें, किसी से दुश्मनियां पैदा ना करें, ऐसा कुछ ना करें जो आपको बहुत ज़्यादा अनस्टेबल कर दे। मेरा ये मानना है कि इस समय नशे से परहेज़ करें, लड़ाई झगड़ों से परहेज़ करें, फसाद, किसी कॉन्फ्लिक्ट का पार्ट ना बने, अपनी वेलबींग का सोच विचार करके चलें, फिजूल बातों में अपने आप को ना उलझाएं, प्रोडक्टिव बने, परिवार का और अपनी हेल्थ और सोच का ध्यान रखें, अपने आप को नया विजन दें, डिटर्मिन बने, ड्राइव बिल्डअप करें, डिसिप्लिन में रहें। और जितना आप डिसिप्लिन में होंगे, डिटर्मिन होंगे, जितनी ड्राइव आपकी अच्छी होगी, जितना आपका विजन रिफ्रेश होगा, उतनी बड़ी कामयाबी आपको मिलेगी। चंद्रमा का गोचर पंचम भाव में 24 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक। चंद्रमा का गोचर पंचम भाव में, 5th हाउस के लिए ट्रांजिट, चंद्रमा का मून का ट्रांजिट पे पंचम भाव के अंदर। चंद्रमा का गोचर पंचम भाव में होगा, 5th हाउस में होगा, ये नेगेटिव रिजल्ट देगा। चंद्रमा जब पंचम भाव में गोचर के दौरान आएगा, ये आपको डिसअपॉइंटेड करेगा। कोई भी कारकर्दगी हो, कोई भी आपका बिजनेस हो, प्रोफेशन हो, करियर हो, चंद्रमा जब भी पंचम भाव में गोचर के दौरान गोचर में चलेगा, तो हर काम में आपके अड़ंगे आएंगे, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, कोई काम नहीं भी बनेगा। बिजनेस प्रोफेशन में बहुत सारी मुश्किलात आएंगी, कोई डील भी नहीं बनेगी। चंद्रमा जब पंचम भाव में गोचर के दौरान चलेगा, कोई प्लान आपका मटेरियलाइज भी नहीं होगा, हर काम में आपके ऑब्स्टिकल्स होंगे, टाइम बड़ा वेस्ट होगा, कोई काम बनेगा भी नहीं, टेक्निकल ऑब्स्टिकल्स बहुत होंगे। चंद्रमा का गोचर जब पंचम भाव में होगा, दिमागी तौर पे परेशानी बहुत होगी, कोई मन की इच्छा पूरी नहीं होगी, हर चीज़ आपके खिलाफ होगी, हर चीज़ आपके विरुद्ध होगी। जब चंद्रमा का गोचर पंचम भाव में होगा, हर चीज़ आपके खिलाफ होगी। जब आप अपना कंपैरिजन दोस्तों मित्रों से करेंगे तो शर्म आएगी आपको, ये क्या हो गया, और आप बड़े परेशान होंगे। पैसों के हालात बहुत तंगी के होंगे, पैसा वहीं खर्च करें जहाँ बहुत ज़रूरी हो। सेहत का बहुत ध्यान रखें, पेट को लेके इशू बहुत होगा, नेगेटिव एटीट्यूड से बच के रहें, रिस्पेक्ट ऑनर बरकरार रखें, और लोगों को ब्लेम करने की बजाय कुछ सच्चाई का सामना करना होगा। जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। बजाय दूसरों को ब्लेम करके कुछ से कुछ बनने वाला नहीं, खुद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, जो आपको करना पड़े उसको करें और फिर आप चलें, तब आपकी बात बनेगी। चंद्रमा का गोचर छठे भाव में 26 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक। चंद्रमा का गोचर छठे भाव में, जब चंद्रमा गोचर के दौरान छठे भाव में चलेगा, धन संपदा देगा, आपकी कोई भी इच्छा, आपकी कोई भी एक्सपेक्टेशन पूरी होगी। आपकी जो कोई भी आप एफर्ट डाल रहे हैं, उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। चंद्रमा का गोचर जब छठे भाव में होगा, नाम देगा, तरक्की देगा, जिनके पास अथॉरिटी है, पावर है, वो आपको रिकॉग्नाइज करेंगे, शत्रुओं का दमन होगा, मुश्किलें आसान होगी, दुश्मन दोस्त बनेंगे। और ये टाइम पीरियड प्यार, मोहब्बत, इश्क की बातें भी चल सकती है। जब चंद्रमा छठे भाव में गोचर के दौरान होगा, हेल्थ पहले से अच्छी होगी, सुख सुविधा मिलेगी, बीमारियों से आप मुक्त होंगे। ये टाइम पीरियड खुशहाली करेगा, मूड आपका खुश होगा और आपको अंदर बाहर से हार्मोनी मिलेगी, खुशी मिलेगी। इस आने वाले वीक के अंदर मंगल शुक्र दोनों पे काम करना पड़ेगा। अगर दोनों पे काम किया जाएगा, प्रोफेशनल लॉसेस नहीं होंगे, कर्जों से मुक्ति मिलेगी, दोनों पे काम किया जाएगा, फ्लो ऑफ इनकम में रुकावट नहीं होगी, पारिवारिक खुशियाँ बनी रहेंगी, रोमांस, हैप्पीनेस बनी रहेगी। उपाय, पद्धति, मंत्र, साधना, प्रिकॉशन की मदद से आप कर सकते हैं। अगर आप चाहें वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें, वेबसाइट पे जाना होगा prakash.astrologer.com की वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट को लें और उसको इंप्लीमेंट करें। अचीव योर बेस्ट। बात करेंगे टॉपिक, मेरी मुराद है मकर राशि से। चंद्रमा गोचर तीसरे भाव में
21 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक। चंद्रमा गोचर तीसरे भाव में, ट्रांजिट में चंद्रमा जब गोचर के दौरान, ट्रांजिट के दौरान थर्ड हाउस में होगा, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, कामयाबी आपको मिलेगी, आपकी नॉलेजेबिलिटी, स्किल को अप्रिशिएशन मिलेगी, रेगुलेशन मिलेगी। ये टाइम पीरियड जब चंद्रमा गोचर थर्ड हाउस में होगा, ये टाइम पीरियड धन संपदा भी मिलेगी, मरे हुए पैसे जिंदा होंगे, पैसा मिलेगा, सक्सेस मिलेगी, नाम होगा, तरक्की होगी। चंद्रमा गोचर जब थर्ड हाउस में होगा, खुशियाँ मिलेंगी और बहुत आप इंजॉय करेंगे, क्लोजनेस को बहुत इंजॉय करेंगे, कंपेनियनशिप को बहुत इंजॉय करेंगे, खुशहाली आपको मिलेगी और ये टाइम पीरियड मेंटली सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगी। दोस्तों मित्रों के साथ बहुत आप अच्छी तरह से जाएंगे, अच्छे दिनों की शुरुआत होगी। चंद्रमा का गोचर चौथे भाव में 24 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक। चंद्रमा के गोचर चौथे भाव में, चंद्रमा गोचर जब फोर्थ हाउस में होगा, बहुत सारे नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे, हेल्थ को लेके, पीस ऑफ माइंड को लेके, फैमिली हैप्पीनेस को लेके। चंद्रमा गोचर जब चौथे भाव में होगा, हेल्थ का बहुत ध्यान रखना होगा, बहुत सारी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से गुजरना पड़ेगा, छाती को लेके, पेट को लेके। चंद्रमा गोचर जब चौथे भाव में होगा, हेल्थ आपकी इतनी अच्छी नहीं होगी, फैमिली मेंबर की हेल्थ भी इतनी अच्छी नहीं होगी, दिमागी तौर पे परेशानी बहुत होगी, हर बात पे आप डाउट करेंगे, किसी बात पे यकीन ना करेंगे। चंद्रमा गोचर जब चौथे भाव में होगा, उस समय अपने मन से दुख, डर, कला कलेश निकाल दें, कॉन्फिडेंस को जिंदा करें, दिमागी तौर पे बैलेंस करें अपने आप को। चंद्रमा गोचर जब चौथे भाव में होगा, फाइनेंशियली बहुत टफ टाइम होगा, खर्चे आसमान के बुलंदी तक होंगे और गलत चीज़ों पे होंगे, पैसे का बहुत ध्यान रखें। चंद्रमा गोचर जब चौथे भाव में होगा, रिलेशनशिप का ध्यान रखें, किसी से दुश्मनियां पैदा ना करें, ऐसा कुछ ना करें जो आपको बहुत ज़्यादा अनस्टेबल कर दे। मेरा ये मानना है कि इस समय नशे से परहेज़ करें, लड़ाई झगड़ों से परहेज़ करें, फसाद, किसी कॉन्फ्लिक्ट का पार्ट ना बने, अपनी वेलबींग का सोच विचार करके चलें, फजूल बातों में अपने आप को ना उलझाएं, प्रोडक्टिव बने, परिवार का और अपनी हेल्थ और सोच का ध्यान रखें, अपने आप को नया विजन दें, डिटर्मिन बने, ड्राइव बिल्डअप करें, डिसिप्लिन में रहें और जितना आप डिसिप्लिन में होंगे, डिटर्मिन होंगे, जितनी ड्राइव आपकी अच्छी होगी, जितना आपका विजन रिफ्रेश होगा, उतनी बड़ी कामयाबी आपको मिलेगी। चंद्रमा का गोचर पंचम भाव में 26 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक। चंद्रमा का गोचर पंचम भाव में, फिफ्थ हाउस के लिए ट्रांजिट, चंद्रमा का मून का ट्रांजिट पे पंचम भाव के अंदर। चंद्रमा का गोचर पंचम भाव में होगा, फिफ्थ हाउस में होगा, ये नेगेटिव रिजल्ट देगा। चंद्रमा जब पंचम भाव में गोचर के दौरान आएगा, ये आपको डिसअपॉइंटेड करेगा, कोई भी कारकर्दगी हो, कोई भी आपका बिजनेस हो, प्रोफेशन हो, करियर हो। चंद्रमा जब भी पंचम भाव में गोचर के दौरान गोचर में चलेगा, तो हर काम में आपके अड़ंगे आएंगे, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, कोई काम नहीं भी बनेगा, बिजनेस प्रोफेशन में बहुत सारी मुश्किलात आएंगी, कोई डील भी नहीं बनेगी। चंद्रमा जब पंचम भाव में गोचर के दौरान चलेगा, कोई प्लान आपका मटेरियलाइज भी नहीं होगा, हर काम में आपके ऑब्स्टिकल्स होंगे, टाइम बड़ा वेस्ट होगा, कोई काम बनेगा भी नहीं, टेक्निकल ऑब्स्टिकल्स बहुत होंगे। चंद्रमा का गोचर जब पंचम भाव में होगा, दिमागी तौर पे परेशानी बहुत होगी, कोई मन की इच्छा पूरी नहीं होगी, हर चीज़ आपके खिलाफ होगी, हर चीज़ आपके विरुद्ध होगी। जब चंद्रमा गोचर पंचम भाव में होगा, हर चीज़ आपके खिलाफ होगी। जब आप अपना कंपैरिजन दोस्तों मित्रों से करेंगे तो शर्म आएगी आपको, ये क्या हो गया, और आप बड़े परेशान होंगे। पैसों के हालात बहुत तंगी के होंगे, पैसा वहीं खर्च करें जहाँ बहुत ज़रूरी हो, सेहत का बहुत ध्यान रखें, पेट को लेके इशू बहुत होगा, नेगेटिव एटीट्यूड से बच के रहें, रिस्पेक्ट ऑनर बरकरार रखें और लोगों को ब्लेम करने की बजाय कुछ सच्चाई का सामना करना होगा। जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। बजाय दूसरों को ब्लेम करके कुछ से कुछ बनने वाला नहीं, खुद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, जो आपको करना पड़े उसको करें और फिर आप चलें, तब आपकी बात बनेगी। कैप्रिकॉर्न आने वाले वीक के अंदर सूर्य, शुक्र, बुध, राहु, केतु पे काम करेंगे तो फाइनेंशियल लॉसेस नहीं होंगे, फ्लो ऑफ इनकम में रुकावट नहीं होगी, हेल्थ, हैप्पीनेस, हार्मोनी बरकरार रहेगी। अगर आप चाहें टास्क प्रिकॉशन चैंटिंग की मदद आप ले सकते हैं, उसके लिए वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें और उस पूरी रिपोर्ट को इंप्लीमेंट करें। अगर आप चाहें prakash.com की वेबसाइट पर जाएं, कंप्लीट वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें और उसको इंप्लीमेंट करें एंड अचीव योर बेस्ट। कैप्रिकॉर्न एक्वेरियस, कुंभ राशि के दोस्तों के लिए चंद्रमा का गोचर दूसरे भाव में 21 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक। चंद्रमा का गोचर दूसरे भाव में, चंद्रमा का गोचर जब सेकंड हाउस में होगा,
ट्रांजिट के दौरान सेकंड हाउस में, उस समय जब चंद्रमा गोचर सेकंड हाउस में होगा, पैसे का बहुत ध्यान रखें, फाइनेंशियल लॉस से बच के रहें, बिना सोचे विचारे कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट में पैसा ना लगाएं, बिना सोचे विचारे फजूल कामों में पैसा खर्च ना करें, बिना सोचे विचारे जब लोगों से डीलिंग करें विचार करके करें, बिना सोचे विचारे ऐसा कुछ ना करें जो गलत हो, लोगों की बातों में ना आए। अगर कोई आपको कोई शॉर्टकट मेथड दे कि आप ये कर लें और वो कर लें और आप कामयाबी हो सकती है, या आपको हार्ड वर्क की ज़रूरत नहीं, टाइम ना लगाएं, सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट मेथड बताए, वो ना लें। वो लोग आपका पैसा खा जाएंगे, आपको बेवकूफ़ बना देंगे, आपको हरास कर देंगे, वो ना करें। गलत संगत से दूर रहें, चोरों ठग्गों से बच के रहें, फिर बाद में आप उन्हीं के साथ झगड़े करते रहेंगे और रेपुटेशन आपकी डैमेज होती रहेगी। गलत संगत से दूर रहें। कामकाज में रुकावट है, इसमें डटे रहना होगा, ये टेम्पररी फेज है, परमानेंट नहीं है। हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा, मेंटली फिजिकली आपको बहुत, कई बार परेशानी बहुत होगी। हार्ड वर्क और टाइम को आप रिप्लेस नहीं कर सकते। फिजिकली कई बार आप थके हुए होंगे, दिमागी तौर पे परेशानी बहुत होगी, मन में संतुष्टि नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपको डट के काम करना है। कई बार किसी चीज़ में मन भी नहीं होगा। इस समय परेशानियों से छुटकारा चाहते हैं तो डट के मेहनत करनी पड़ेगी। वही एक मेथड है परेशानी से परमानेंट फारिग होने का। भगौड़ों को कोई मुक्ति नहीं मिलती, आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। वही एक तरीका है सक्सेस का। चंद्रमा का गोचर एक्वेरियस के तीसरे भाव में 24 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक। चंद्रमा गोचर तीसरे भाव में, ट्रांजिट में चंद्रमा जब गोचर के दौरान, ट्रांजिट के दौरान थर्ड हाउस में होगा, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, कामयाबी आपको मिलेगी, आपकी नॉलेजिबिलिटी स्किल को अप्रिशिएशन मिलेगी, रेगुलेशन मिलेगी। ये टाइम पीरियड जब चंद्रमा गोचर थर्ड हाउस में होगा, ये टाइम पीरियड धन संपदा भी मिलेगी, मरे हुए पैसे जिंदा होंगे, पैसा मिलेगा, सक्सेस मिलेगी, नाम होगा, तरक्की होगी। चंद्रमा गोचर जब थर्ड हाउस में होगा, खुशियाँ मिलेंगी और बहुत आप इंजॉय करेंगे, क्लोजनेस को बहुत इंजॉय करेंगे, कंपेनियनशिप को बहुत इंजॉय करेंगे, खुशहाली आपको मिलेगी और ये टाइम पीरियड मेंटली सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगी। दोस्तों मित्रों के साथ बहुत आप अच्छी तरह से जाएंगे, अच्छे दिनों की शुरुआत होगी। एक्वेरियस चंद्रमा गोचर आपके चौथे भाव में 26 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक। चंद्रमा के गोचर चौथे भाव में, चंद्रमा गोचर जब फोर्थ हाउस में होगा, बहुत सारे नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे, हेल्थ को लेके, पीस ऑफ माइंड को लेके, फैमिली हैप्पीनेस को लेके। चंद्रमा गोचर जब चौथे भाव में होगा, हेल्थ का बहुत ध्यान रखना होगा, बहुत सारी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से गुजरना पड़ेगा, छाती को लेके, पेट को लेके। चंद्रमा गोचर जब चौथे भाव में होगा, हेल्थ आपकी इतनी अच्छी नहीं होगी, फैमिली मेम्बर की हेल्थ भी इतनी अच्छी नहीं होगी, दिमागी तौर पे परेशानी बहुत होगी, हर बात पे आप डाउट करेंगे, किसी बात पे यकीन ना करेंगे। चंद्रमा गोचर जब चौथे भाव में होगा, उस समय अपने मन से दुख, डर, कला कलेश निकाल दें, कॉन्फिडेंस को जिंदा करें, दिमागी तौर पे बैलेंस करें अपने आप को। चंद्रमा गोचर जब चौथे भाव में होगा, फाइनेंशियली बहुत टफ टाइम होगा, खर्चे आसमान के बुलंदी तक होंगे और गलत चीज़ों पे होंगे, पैसे का बहुत ध्यान रखें। चंद्रमा गोचर जब चौथे भाव में होगा, रिलेशनशिप का ध्यान रखें, किसी से दुश्मनियाँ पैदा ना करें, ऐसा कुछ ना करें जो आपको बहुत ज़्यादा अनस्टेबल कर दे। मेरा ये मानना है कि इस समय नशे से परहेज़ करें, लड़ाई झगड़ों से परहेज़ करें, फसाद, किसी कॉन्फ्लिक्ट का पार्ट ना बने, अपनी वेलबींग का सोच विचार करके चलें, फजूल बातों में अपने आप को ना उलझाएं, प्रोडक्टिव बने, परिवार का और अपनी हेल्थ और सोच का ध्यान रखें, अपने आप को नया विज़न दें, डिटर्मिन बने, ड्राइव बिल्डअप करें, डिसिप्लिन में रहें। और जितना आप डिसिप्लिन में होंगे, डिटर्मिन होंगे, जितनी ड्राइव आपकी अच्छी होगी, जितना आपका विजन रिफ्रेश होगा, उतनी बड़ी कामयाबी आपको मिलेगी। एक्वेरियस से आने वाले वीक में शनि, शुक्र, बृहस्पति, राहु, केतु पे काम करेंगे, प्रोफेशनल लॉसेस नहीं होंगे, कर्जे नहीं बढ़ेंगे, फ्लो ऑफ इनकम में रुकावट नहीं होगी, परिवार में खुशी बनी रहेगी, रोमांस, हैप्पीनेस आपकी बरकरार रहेगी। उपाय पद्धति, मंत्र साधना और उपाय पद्धति, मंत्र साधना, प्रिकॉशन को फॉलो करना होगा। उसके लिए आपको वीकली हॉरोस्कोप रिपोर्ट लें और उस पूरी रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करें। और अगर आप चाहें prakashastrologer.com की वेबसाइट पर जाएं, पूरे वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें, उसको इम्प्लीमेंट करें और अचीव योर बेस्ट। बात करेंगे पाइसेस, मेरी मुराद है मीन राशि के दोस्तों से। चंद्रमा गोचर पहले भाव में 21 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक।
चंद्रमा गोचर लगन में पहले भाव में, फर्स्ट हाउस में चंद्रमा गोचर ट्रांजिट मून का पहले भाव में, फर्स्ट हाउस में। जब चंद्रमा के ट्रांजिट के दौरान पहले घर में आए तो हर तरह की सुख सुविधा मिलती है, खुशियाँ मिलती हैं, कंफर्ट मिलती है, साथ मिलता है, लग्जरी मिलती है, लाइफस्टाइल अच्छा मिलता है, दोस्तों मित्रों की सपोर्ट मिलती है, गाइडेंस मिलती है, प्यार मोहब्बत इश्क मिलता है, मेंटली फिजिकली स्पिरिचुअली इमोशनली सेटिस्फैक्शन आपको मिलती है, आपकी खुशी में राइज होती है, हालात में इम्प्रूवमेंट होती है, हवा में प्यार मोहब्बत इश्क आपको मिलता है, लोग आपका साथ देते हैं। चाहे चंद्रमा गोचर लगन में हो, पहले भाव में हो, फर्स्ट हाउस में हो, ट्रांजिट मून का पहले भाव में हो, ओवरऑल बड़ी खुशहाली का टाइम होता है। और ये टाइम पीरियड लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपका नाम होता है, आपकी तरक्की होती है, बीमारियों से फारिग होते हैं, परेशानी कम होती है, दिमाग में सुकून होता है, आप मेंटली फिजिकली कंटेंट होते हैं। ओवर सेंसिटिव ना हो इस दौरान। और मेरा ये भी मानना है ये पीरियड ऐसा है टेक्निकली फाइनेंशियली बहुत ध्यान से चलना होगा। कई बार पुराने मरे हुए पैसे आपको इस टाइम के दौरान मिल सकते हैं। फाइनेंशियल गोल आप अचीव करेंगे, सक्सेस आपको मिलेगी, प्रोग्रेशन आपको मिलेगा, तरक्की आपकी होगी, नाम आपका होगा। चंद्रमा का गोचर दूसरे भाव में 24 दिसंबर से लेके 26 दिसंबर तक। चंद्रमा गोचर दूसरे भाव में, चंद्रमा गोचर जब सेकंड हाउस में होगा ट्रांजिट के दौरान, सेकंड हाउस में, उस समय जब चंद्रमा गोचर सेकंड हाउस में होगा, पैसे का बहुत ध्यान रखें, फाइनेंशियल लॉस से बच के रहें, बिना सोचे विचारे कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट में पैसा ना लगाएं, बिना सोचे विचारे फजूल कामों में पैसा खर्च ना करें, बिना सोचे विचारे जब लोगों से डीलिंग करें विचार करके करें, बिना सोचे विचारे ऐसा कुछ ना करें जो गलत हो, लोगों की बातों में ना आए। अगर कोई आपको कोई शॉर्टकट मेथड दे कि आप ये कर लें और वो कर लें और आप कामयाबी हो सकती है, या आपको हार्ड वर्क की ज़रूरत नहीं, टाइम ना लगाएं, सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट मेथड बताए, वो ना लें। वो लोग आपका पैसा खा जाएंगे, आपको बेवकूफ़ बना देंगे, आपको हरास कर देंगे, वो ना करें। गलत संगत से दूर रहें, चोरों ठग्गों से बच के रहें, फिर बाद में आप उन्हीं के साथ झगड़े करते रहेंगे और रेपुटेशन आपकी डैमेज होती रहेगी। गलत संगत से दूर रहें। कामकाज में रुकावट है, इसमें डटे रहना होगा, ये टेम्पररी फेज है, परमानेंट नहीं है। हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा, मेंटली फिजिकली आपको बहुत कई बार परेशानी बहुत होगी। हार्ड वर्क और टाइम को आप रिप्लेस नहीं कर सकते। फिजिकली कई बार आप थके हुए होंगे, दिमागी तौर पे परेशानी बहुत होगी, मन में संतुष्टि नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपको डट के काम करना है। कई बार किसी चीज़ में मन भी नहीं होगा। इस समय परेशानियों से छुटकारा चाहते हैं तो डट के मेहनत करनी पड़ेगी। वही एक मेथड है परेशानी से परमानेंट फारिग होने का। भगौड़ों को कोई मुक्ति नहीं मिलती, आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। वही एक तरीका है सक्सेस का। चंद्रमा गोचर तीसरे भाव में, ट्रांजिट में चंद्रमा जब गोचर के दौरान, ट्रांजिट के दौरान थर्ड हाउस में होगा, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, कामयाबी आपको मिलेगी, आपकी नॉलेजेबिलिटी स्किल को अप्रिशिएशन मिलेगी, रेगुलेशन मिलेगी। ये टाइम पीरियड जब चंद्रमा गोचर थर्ड हाउस में होगा, ये टाइम पीरियड धन संपदा भी मिलेगी, मरे हुए पैसे जिंदा होंगे, पैसा मिलेगा, सक्सेस मिलेगी, नाम होगा, तरक्की होगी। चंद्रमा गोचर जब थर्ड हाउस में होगा, खुशियाँ मिलेंगी और बहुत आप इंजॉय करेंगे, क्लोजनेस को बहुत इंजॉय करेंगे, कंपेनियनशिप को बहुत इंजॉय करेंगे, खुशहाली आपको मिलेगी। और ये टाइम पीरियड मेंटली सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगी, दोस्तों मित्रों के साथ बहुत आप अच्छी तरह से जाएंगे, अच्छे दिनों की शुरुआत होगी। चंद्रमा गोचर तीसरे भाव में 26 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक। इस आने वाले वीक में शनि, बृहस्पति, राहु, केतु पे काम करेंगे। प्रोफेशनल लॉसेज नहीं होंगे, फाइनेंशियल लॉसेज नहीं होंगे, कर्जों की मार्जी होगी, फ्लो ऑफ इनकम में रुकावट नहीं होगी, प्रोफेशनल बैकिंग बनी रहेगी, पारिवारिक खुशी बनी रहेगी, पीस ऑफ माइंड, हेल्थ, हैप्पीनेस बरकरार रहेगी। टॉस प्रिकॉशन चैंटिंग की मदद आपको लेनी पड़ेगी। अगर आप चाहें कंप्लीट वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें और हमारी वेबसाइट पर जाएं prakashastrologer.com की वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें, उसको इंप्लीमेंट करें एंड अचीव योर बेस्ट। आपका इस वीकली हॉरोस्कोप को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आप जानना चाहते हैं कि इस आने वाले वीक में हालात कैसे होंगे, सिचुएशंस कैसी होंगी? अगर आप किसी खास मीटिंग पे जाना चाहते हैं, मूड कैसा होगा, आपका व्यवहार कैसा होगा, लोगों के एटीट्यूड आपके प्रति कैसे होंगे, आपकी सोच कैसी होगी, एनवायरनमेंट कैसा होगा? क्या आप जानना चाहते हैं कि इस आने वाले वीक के अंदर क्या मेजर इवेंट्स हो सकते हैं आपके साथ?
क्या आप जानना चाहते हैं कि किस तरह की एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस आप लेके अपने डिसीजन, जो चॉइसेस आप बनाना चाहते हैं इस हफ्ते, वो अच्छे बना पाएंगे? क्या आप जानना चाहते हैं कि इस आने वाले वीक में अंदर क्या आपको ज्योतिष के मुताबिक क्या आपको कोई उपाय करना चाहिए जो एक ऑकवर्ड सिचुएशन से निकलने के लिए, जो मुश्किलें आपके सामने खड़ी हैं उनसे उबरने के लिए, चाहे वो आपका टाइम वेस्ट कर रही हो? अगर आपका इन सवालों का जवाब आपका हाँ के अंदर है तो आप किस इंतज़ार में इस तुरंत आप अपना वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लीजिए। वीडियो में भी है, रिटर्न में भी है, जिसमें पूरी गाइडेंस आपके लिए दी गई है। हमारी वेबसाइट prakashastrologer.com को विजिट करें और वीडियो और रिटर्न रिपोर्ट हासिल करें। मैं चाहता हूं कि आप सर्वसंपन्न हो, खुशहाल हो, तंदुरुस्त हो और हारमोनियस जिंदगी में जी रहे हो।